हुँ। हेलो दोस्तों, जो भी एमटीएस का जो कि एग्ज़ाम अभी दे रहे होंगे 4 फरवरी से 15 फरवरी तक एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है ना? अब इसका रिज़ल्ट कब आएगा और कब इसका जॉइनिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये हम आपको बताएँगे, ठीक है ना? अब 2024 में कैसा सिलेक्शन प्रोसेस था, वैसा ही 2026 का भी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो हम आपको दिखाते हैं कैसे सिलेक्शन होता है, ठीक है ना? 2024 का कैसे हुआ है। ठीक है ना? तो 2024 का देखिए आपका फॉर्म जून-जुलाई में भरा गया था और ठीक है ना? और एडमिट कार्ड 20 सितंबर को आया था और एग्ज़ाम जो कि 30 सितंबर से 19 नवंबर तक एग्ज़ाम चला था और आंसर की 29 नवंबर 2024 को आंसर की आया था और 5 बजे शाम को आया था और 2 तारीख 12वाँ महीना 2024 तक आंसर की डाउनलोड करने का लास्ट डेट था। ठीक है ना? रिज़ल्ट जो कि 12 मार्च को रिलीज़ हुआ था। और स्कोर कार्ड जो कि 28 मार्च से 27 अप्रैल तक स्कोर कार्ड आया था, ठीक है ना? डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए आपको ई-कॉल लेटर जो कि ऑफ़िशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। अब ये ऑफ़िशियल वेबसाइट से कैसे डाउनलोड कीजिएगा ये हम आपको बताते हैं। देखिए ई-कॉल लेटर डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए ना ई-कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड, ई-कॉल लेटर को ही एडमिट कार्ड बोलते हैं, ठीक है ना? तो ई-कॉल लेटर, एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड कीजिएगा ये हम आपको बताते हैं। ये इसके लिए हम आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ जाना है और बिहार जो कि सीआर रीजन में आता है और लखनऊ भी सीआर रीजन में आता है और उत्तर प्रदेश जो सीआर रीजन में आता है। सीआर रीजन में लखनऊ, बिहार और उत्तर प्रदेश सीआर रीजन में आता है, ठीक है ना? और बिहार का कोड है जो कि 24 होता है और उत्तर प्रदेश का 25 है और लखनऊ का 23 है कोड, जो कि ये कोड डालना होता है जैसे ये वाला कोड है ना, ये कोड जैसे आपका पोस्ट के अनुसार जब अप्लाई करते हैं तो अप्लाई के समय ही आपको पोस्ट के अनुसार कोड डालना होता है। तो आप कोड में एक्स ऐसे करके आपने नहीं डालना होता है, ठीक है ना? आपको ऐसे डालिएगा तो ठीक नहीं रहता है, ठीक है ना? आपको कोड डालना होगा। जैसे बिहार का कोड कितना है 24 है, तो 24 पहले डाल दीजिए, उसके बाद 23 डाल दीजिए, पोस्ट के अनुसार डाल दीजिए, जिसमें ज़्यादा पोस्ट हो उसका कोड सबसे पहले डालिए। मान लीजिए देखिए मान लीजिए मान लीजिए कि बिहार का सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ बिहार का 24 डाल देंगे, पोस्ट अगर ज़्यादा है तो और इसमें उसके बाद 23 डाल देंगे, उसके बाद 22 डाल देंगे आपका, जो भी है अपना ऐसे करके डाल देंगे पोस्ट। तो ऐसे ही डालना होता है, तो स्टेट कोड होता है सबका, तो वो डालना होता है कि आपको ये कहाँ सेशन 1 का देखिए, बिहार का देखिए रिज़ल्ट यहाँ से, देखिए 2024 का ये रिज़ल्ट है। अब देखिए सेशन 2 का देखिए यहाँ से कितना नॉर्मलाइज़ेशन मार्क्स गया है, देखिए हम आपको कट ऑफ दिखाते हैं। जैसे ओबीसी का हम देखते हैं, देखिए ना 136 गया है सेशन 2 का और सेशन 1 का 115 गया है, ठीक है? तो सेशन 2 का अगर इससे इतना या इससे ऊपर अगर आता है, तो आपको बिहार वाला पोस्ट मिल जाएगा। अगर दूसरा में आप डाले होंगे और उसका कम अगर गया होगा तो आपको वो मिल गया। जैसे दूसरा में मान लीजिए 23 डाले होंगे तो 23 आपका पोस्ट मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको डाल लेना है। स्टेट कोड डाला जाता है तो वैसा ही डालना है। जून-जुलाई में फॉर्म आएगा तो वैसा ही भरिएगा। ठीक है ना? तो ई-कॉल लेटर आपको कैसे डाउनलोड करना है ये हम बता दिए हैं कि ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाना है और उसके बाद देखिए यहाँ से ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाना है और उसके बाद पोर्टल रीजनल नेटवर्क सर्च करना है, एसएससी आप इतना सर्च कीजिएगा, उसके बाद यहाँ से आपको जैसे जो रीजन में होंगे आप, जैसे नॉर्थर्न रीजन में होंगे आप, नॉर्थर्न रीजन में दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड आ जाता है, राइट है? यहाँ से आप डीबी के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना? अब सेंट्रल रीजन में है तो बिहार और उत्तर प्रदेश सेंट्रल रीजन में आता है, सेंट्रल रीजन में। तो इसका ऑफ़िशियल वेबसाइट यहाँ है। डीबी के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ से ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाना है और उसके बाद यहाँ से सर्च कर लेना है। उसके बाद कैंडिडेट कॉर्नर पर जाइएगा, उसके बाद यहाँ से जो भी अपडेट आएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि अपडेट नहीं है, ठीक है ना? अभी नहीं आया है इसीलिए, ठीक है? और यहाँ से ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर लिए, उसके बाद आपको यहाँ से रिपोर्टिंग टाइम, लोकेशन-वोकेशन लिखा रहता है। देखिए आपको ई-कॉल लेटर दिखाते हैं कैसा दिखेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ई-कॉल लेटर, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डाल लेना है। एमटीएस का एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना है, डे, मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको जोड़ लेना है, 6 प्लस 7 7 हो गया तो 7 लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से सर्च करिएगा, उसके बाद यहाँ से आपको ऐसा आएगा।
ठीक है ना, ऐसा आएगा डॉक्यूमेंट। यहाँ इक्वल लेटर आपको ऐसा दिखेगा, इक्वल लेटर यानी एडमिट कार्ड। डीबी के लिए ये एडमिट, डीबी का एडमिट कार्ड है, डीबी का एडमिट कार्ड जो कि ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। डीबी का एडमिट कार्ड, इसमें यहाँ डेट लिखा होगा, डेट ऑफ रिपोर्टिंग सेंटर, यहाँ सेंटर का नाम लिखा हुआ है सेंटर का, और रिपोर्टिंग लोकेशन, और यहाँ डेट लिखा हुआ है जी आपको कब जाना है, ठीक है। यहाँ से, और यहाँ से रोल नंबर वगैरह लिखा हुआ है, कैटेगरी लिखा हुआ है, और आधार, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट, और यहाँ फोटो लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको देख लेना है, और उसके बाद नीचे आना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, ये हम आपको बताते हैं। इसमें कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, ये हम आपको बताएँ। डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा, सबसे पहले डिक्लेरेशन फॉर्म आप समझिए। डिक्लेरेशन फॉर्म जो कलेक्ट एंट्री पॉइंट पर ही आपको मिल जाएगा। ये पहले डीबी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए, और वो आपको ले जाना है, ठीक है। और डीबी का एडमिट कार्ड आपको सबसे पहले ले जाना है, उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म ले जाना है। अब एंट्री पॉइंट पर ही ये डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म में ही कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस भरना होता है, वहीं आपका जॉइनिंग लेटर भेजा जाएगा, ठीक है। अब कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस डिक्लेरेशन फॉर्म में भरना होता है। तो देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म कैसा दिखता है, यही है डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ देखिए एड्रेस आपको भरना रहेगा, ठीक है ना। ये आपको वहाँ जैसे जाइएगा तो आप पूछ पूछ के भर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए एड्रेस यहाँ भरना होता है, और यहाँ से फ़ोन नंबर, नेम ऑफ एग्ज़ाम एमटीएस पोस्ट के लिए है, तो ये लिख लीजिएगा नाम, और रोल नंबर और ईमेल डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको एड्रेस फिल कर लेना है कि पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, आपको सारा चीज़ फिल कर देना है, ठीक है ना। ब्लॉक कहाँ है, पिन कोड, ये सब लिख लेना है, पिन कोड लिख लेना है, और सारा चीज़ यहीं अगर फिल कीजिएगा, उसके बाद यहीं आपका जॉइनिंग लेटर भेजा जाएगा। यहीं पे आपका जॉइनिंग लेटर भेजा जाएगा, ठीक है ना। और अब उसके बाद आपको 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगा, ठीक है ना। सर्टिफिकेट जो कि 1 साल बाद मिलता है, और मार्कशीट जो कि तुरंत मिल जाता है, ठीक है। और ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है ना, जो कि लास्ट डेट, जो फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो कि 2024 का देखिए, 2024 का दिखाते हैं, आप समझ पाइएगा इससे। 31 तारीख 7वाँ महीना 2024 है ना, तो इससे पहले का बना होना चाहिए। 31 तारीख 7वाँ महीना, 31 तारीख 7वाँ महीना से पहले का बना होना चाहिए। लास्ट डेट से पहले का ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ये माँगा जाता है, ठीक है ना। ठीक है। और डिपार्टमेंट एलिवेशन, आपको डिपार्टमेंट एलिवेशन होगा, ईमेल पर भेजा जाएगा 6 फॉर्म, ठीक है ना। एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है जो 5x7 सेंटीमीटर का फ़ोटो लगाना होता है, ठीक है। और उसके बाद अंडरटेकिंग वाला फॉर्म होता है, ये हम आपको भरना दूसरी वीडियो में बताएँगे, अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है, ठीक है ना। अंडरटेकिंग वाला फॉर्म दिया जाता है, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें गैजेटेड ऑफिसर से आपको एसडीएम से सिग्नेचर और मोहर कराना होता है, ठीक है। उसका ही फ़ोटो है, देखिए ऐसा ही लिखा रहेगा, ठीक है। आपको ये डीबी का एडमिट कार्ड तो रख लिए होंगे डाउनलोड कर कर, और उसका 2 ज़ेरॉक्स ले जाना है, ठीक है ना। 2 ज़ेरॉक्स आपको ले जाना है। दोनों सबका 2 ज़ेरॉक्स आपको करवा लेना है। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कलेक्ट एंट्री पॉइंट पर डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, ये वाला फॉर्म आपको मिलेगा, वो आपको भर लेना है, और एड्रेस अच्छा से डाल दीजिएगा, यहीं जॉइनिंग लेटर आपका भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको रख लेना है, और ओबीसी एनसीएल इतना ही रख लेना है, ठीक है। ये जितना डॉक्यूमेंट दिख रहा है ये सब है, ठीक है। देखिए डॉक्यूमेंट 10th में कितना परसेंट आया ये पूछा जाएगा आपको, वो बता देना है कि परसेंटेज आपका बता देना है, ठीक है। और ओबीसी एनसीएल और एसटी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट माँगा जाएगा, और ओबीसी के लिए ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपको माँगा जाएगा, जो कि लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए ओबीसी एनसीएल, ठीक है ना। आपको तो ये इतना माँगेगा, आप डॉक्यूमेंट ये दे दीजिएगा, ठीक है। इस एसडीएम से सिग्नेचर और मोहर कराना होता है, जो पुलिस वेरिफिकेशन देखिए आपको एसडीएम जाते ही एसडीएम आपको सिग्नेचर मोहर नहीं कर देगा, ठीक है ना। इसके लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है ना। जो एसडीएम सर से सिग्नेचर लेने के लिए आपको ये पुलिस वेरिफिकेशन वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही बन जाएगा, ठीक है ना। आपको पुलिस वेरीफाई करेगा, और उसके बाद बना के आपको दे देगा। पुलिस वेरिफिकेशन वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भर लेना है, ये दूसरा वाला डिक्लेरेशन फॉर्म है।
ये आपको भर लेना है। ऑथ ऑफ एलिगेशन, पद का नाम यहाँ लिखा होगा। देखिए जैसे डिपार्टमेंट एलिवेशन आता है ना, तो उसमें ही लिखा रहता है। हम आपको दिखाते हैं, डिपार्टमेंट लिखा रहता है कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, ठीक है। उसमें यहाँ नाम लिखा होगा, आपको चेक कर लिया डिपार्टमेंट ऑफ एलिवेशन, और सीआर रीजन के लिए ये वाला दिखा रहे हैं, ठीक है ना। आप जो भी रीजन से भरे होंगे वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक ना, ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। आप डिपार्टमेंट एलिवेशन होता है वो यहाँ लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट एलिवेशन, और इसके बाद यहाँ से नाम लिखा हुआ है, ठीक है। कैटेगरी लिखा हुआ है, और उसके बाद रैंक लिखा हुआ है, कितना रैंक है, कैटेगरी, चल ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। स्टेट मतलब कोड लिखा हुआ है, स्टेट का कोड। एज लिमिट कितना होता है, 18 से 25 साल तक आप भर सकते हैं, तो इसके लिए ये लिखा हुआ है। और एमटीएस पोस्ट मिला है, ये लिखा हुआ है सारा चीज़। हाँ, अगर हवलदार का मिला होगा तो हवलदार लिखा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। उसके बाद ऑथ ऑफ एलिगेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, जो सदर हॉस्पिटल से आपको बनवाना होगा, ठीक है ना। सदर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वही है, ये सदर हॉस्पिटल ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। यहीं से आपको सिविल सर्जन से आपको यहाँ से सिग्नेचर और मोहर करवाना होगा, ठीक है ना। काउंटर पर जाना है और स्लिप 5 रुपये का कटवाना है, और कहना है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ऐसे आपको कहना है, ठीक है ना। अब जैसे आप डीबी के समय डिक्लेरेशन फॉर्म में आप जो भरे होंगे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, वहीं आपका स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ठीक है ना। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा, और वो ज्वाइनिंग लेटर आप खोल कर देखिएगा ना, तो उसमें एक डेट लिखा होता है। उस डेट से पहले आपको रिपोर्ट करना होगा, ठीक है ना। आपको जाना होगा सारा डॉक्यूमेंट लेकर, अटेस्टेशन फॉर्म ये भी है। ये अटेस्टेशन फॉर्म जैसे 6 फॉर्म है ना, ये 6 फॉर्म को भरकर आपको वहाँ जमा करना होगा, को भरकर आपको वहाँ जाना होगा, ठीक है। स्पीड पोस्ट पर जो लोकेशन लिखा हुआ ना, लोकेशन और डेट लिखा होगा, वहाँ जाना है और रिपोर्ट करना है। वहाँ रिपोर्ट कीजिएगा, एक डेट लिखा होगा, उससे पहले आपको जाके आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद पद का नाम, जैसे ज्वाइनिंग लेटर में आपका पद का नाम और विभाग का नाम लिखा रहता है, ठीक है। और उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद आपको प्लान नंबर जनरेट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट लगता है, उसके बाद सैलरी आएगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट आपको एसबीआई का बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड और चेक बुक होना चाहिए, और एटीएम का अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं। यहाँ से देखिए ज्वाइनिंग लेटर आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो आपको घर पर यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर आएगा, और उसके बाद